और मेरा सौभाग्य आज मैं आपके शरण में हूँ। आज कौन तारीख है? 16 है। आज 16 मई 2024। मेरे जीवन में पहली बार आए तो कई लोग आए और एक ज़माना बीत गया। कोई मदन जी हुआ करते थे। मदन जी का नाम तो सुने होंगे। बड़े आरएसएस के थे, कुछ बड़े मतलब बड़े पदाधिकारी थे। एक ज़माना बीत गया। उस समय हमारी बड़ी बेटी इसको बार करो ऐसा जानवर है कि अगर आपने मस्जिद बना के भक्ति कर लिया तो फिर वो मेहमान बन जाएगा, वो अस्पताल गिर जाएगा लेकिन कुत्ता नहीं है। तो हमारे ये संघ प्रचारक तुषार जी आए हैं। आज हमारी उनकी पहली मुलाकात हो गई है। तो अपनी पीड़ाओं को हमने इनके सामने रखा। इन्होंने बहुत सी बातों को सुना। अब भाई सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति हो वो किंतु परंतु तो लगाएगा, क्योंकि अगर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है सही तो किंतु परंतु आदमी लगाता है। लेकिन पीड़ा मन की पीड़ा क्यों करी? क्योंकि हमने अपना समझा। मैं कांग्रेसी परिवार का, पूरा खानदान ही कांग्रेस में है। मैं ही एक ऐसा विभीषण हूँ जो राम के शरण में आया और 14 साल से राम के मैं दर्शन नहीं कर पाया। और राम और लक्ष्मण रायबली तक आए लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। भाई हमको जब इजाज़त कोई मिलेगा। एक बार मैं लक्ष्मण के दर्शन करने गया, योगी जी पहली बार आए तो ऑडिटोरियम में, वहाँ हम दूसरे के कार से घुस गए। भाई उसमें था सुशील शर्मा, जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष के बगल में है। हमारे बड़े भाई के दामाद दुर्गा मार्केट के मालिक, देखते जाओ। वो दिन लोग कहीं बाहर थे, उसी दिन योगी जी आए थे। तो हमारी भतीजे ने कहा रेनू बगल में है एकदम इसी दीवार के पास, रेनू को बताओ हमारे को मैं जाके मिलेगा। हमारी बड़ी इच्छा रही कि योगी जी का हम देखी जाए के करीब थे। तो कहें कपूर जी ये तो शर्मा जी तो आज कहीं बाहर गए हैं, कहीं थे बाहर, कहीं उनका कार्ड लेके चले जाओ। तो हम कहा कोई रोक टोक? अरे कहीं कोई रोक टोक नहीं। कोई पूछे क्या नाम? सुशील शर्मा, कार्ड दिखाओ चले जाओ। भाई वहाँ तो तलाशी नहीं लेते हैं कि हथियार तो नहीं है। तो फिर मैं बड़े भाई के दामाद के कार्ड पर मैं गया, कार्ड नाम सुशील शर्मा। फिर अंदर गए, जांच की, फिर अंदर, फिर वहाँ जांच, 3 जगह जांच की। फिर योगी जी का मैंने वीडियो बनाया अपने पुराने ज़माने के कैमरे, दर्शन किया। तब उसके बाद से तिकलम से गए ना, उसके बाद से रायबली के नेता लोगों को जिनको वोट चाहिए, नोट चाहिए, वोट चाहिए, है ना, क्या उनको नहीं बुलाना? आज तक कितनी बार योगी जी आए, नहीं बुलाया। जब हमारे जैसे, तब हमको बोलना पड़ा कि मैं विश्व को चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल हो सामने आओ और मुझे मानवता का पाठ करो। ये नहीं हम कुछ नहीं, हम तो सूअर के सेवक हैं। मैं सूअर का सेवक हूँ, उससे छोटा सेवक का कौन होगा? मैं बंदर का सेवक। रोज का वीडियो देखो, गिनीज बुक वाले से पूछो क्या ऐसा आदमी है जो नहीं है, कोई दर्द है? नहीं। जितना मैंने बानर वोट किया है वर्ल्ड में किसी माई का लाभ न किया हो तो नाम बोलो। एक पॉइंट है, एक विषय। बानर वोट माने हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा। पत्थर के हनुमान, कागज के हनुमान, इसको हमने आपने बनाया श्रीमान, ये हनुमान हो गए। और लड्डू भी खाने लगे, वो तो नहीं खाए, हमने आपने खाया। इसीलिए मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, माफ कीजिएगा। इन्हीं आडम्बर को देख के क्या हनुमान लड्डू नहीं खाते हैं जबरदस्ती? अरे बंदर तो खिलाओ। इसे तो कहा 528 वर्षों से आडम्बर ही तो चल रहा है। आडम्बर चल रहा। तब आपने बहुत ऊंची बात की, बहुत गजब। 528 साल से आडम्बर ही चल रहा। अब इन्होंने कहा कि अब उसका जो है वो केवल धूल हटा है। जिस दिन वो क्लियर आएगा, लेकिन हम तो राम राम बोल रहे हैं, लेकिन भैया उस आडम्बर में हमारे राम अगर हमारे जैसे गिलहरी की ओर ध्यान नहीं देंगे क्या नहीं रुक जाएंगे। 2018 में मेरा न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ इतना गड्ढा है, उंगली लगा के आप देख सकते हैं।
2018 में मेरा नेवरों का ऑपरेशन हुआ, बंदर घोष की गाड़ी में मैं गड़ गया, सच चोट खा गया, खून नहीं निकला और खून जम गया, मैं पागल हो गया। 1 लाख रुपया से ऊपर लगा यही लखनऊ में, तो मैं मौत के मुंह में गया। फिर 2021 में कोरोना जेल के अंदर पता नहीं कैसा हमको भेज दिया, सीधी चाल रही, न कोई लिखा न पढ़ी न जांच न पड़ताल, और दरोगा आया गए नहीं, और चुनाव का समय था, वही बीडीसी वाला कहने बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं जाएंगे इस मुकदमा मैं और लिख दूंगा कि आप कोरोना के मरीज हो, आप जान। हम कहा महाराज कोई लिखा पढ़ी है, कहने मैं कुछ नहीं जानता, आप गाड़ी बैठिए, मैं जांच करवा के मैं 3 घंटे में वापस कर दूंगा। अरे मेरा भतीजा पत्रकार, हाँ हाँ चले जाओ कपूर जी, तो 3 घंटे में यहाँ छोड़ देंगे। हम तो गाड़ी में बैठाया गया, काहे में, जिस गाड़ी में लाश आती थी एम्बुलेंस, जिन मुर्दा ले आओ और जिंदा पकड़ के ले आओ। श्याम साधु जैसा एक फेमस आदमी, और उसमें दरोगा की हालत में हमको बैठा, और साथ में हमारे नाती को भेजे। 4.5 दिन हम लालगंज में, जो सोनिया जी ने, हाँ 4.5 दिन हम वहाँ बंद रहे, एक टिकिया हमने नहीं खाई, न संतान नाम मैडम हमारे न बुखार है न खांसी है, तो कहन बाबा जी बड़ी सज्जन, कहन बाबा नहीं तो मत दवा खाइएगा, भाई बिलाओ ये दवा खाए। 4.5 दिन काट के हम कोरोना जेल से बाहर है। उसी गम में हम जब गए तो पत्नी शुगर की रही मरीज, उसी में गिर गई, और गिर मतलब बिस्तर से नहीं उठ पाई। मैं लौट के आ गया, फिर भी लेकिन अब रोगी तो थी, और इसी 20 क्या बोलते हैं अप्रैल 20 अप्रैल को वो चल बची, उसकी अंत्येष्टि किया, चिता में मुखाग्नि दे के, और बंदर घोष के लिए मैं निकल गया, उसका वीडियो रखा है, लोग ताजुब मान दिए, क्यों लाश को बंदरों ने उतरने नहीं दिया, वहाँ वीडियो कौन बना, पत्नी की लाश को बंदर नहीं उतरने दे, इतना बंदरों ने घेर दिया। तब एक झोला लेके हम अलग गए, तब हमारे पीछे गए, तब हमारी पत्नी की लाश लेके कंधे पर लोग गंगा के किनारे गए, फिर वहां से आवाज आई, यानी भाई आओ सब हो गया है, मुखाग्नि दिया, और मुखाग्नि के बाद फिर मैं भोज करने चला गया, वीडियो रखा हुआ है। इससे बढ़ के कोई हनुमान भक्ति आप दिखाएंगे, इसे हनुमान भक्ति कहते हैं। वो जादू दिखाने वाले कि हम हनुमान भगत हैं, उनको मैं 2 थप्पड़ मार के पूछ सकता हूँ, कभी आपने बानर की सेवा किया? नहीं की। आपने नहरिया में, नहर जो होता है, कभी आपने नहाया? कभी आपने उसको पार किया? नहीं किया। और आप बोर्ड लगाए बैठे हैं हिंद महासागर को पार करने वाले बाबा, और ये 2000 औरतें वहाँ फिर लगी है। ये मेरा हिंदुस्तान। अभी क्या बताया आपने सही बोला 528 नहीं, आपने तो हमारे सारे सवालों का बड़ा माकूल जवाब दिया। कभी आप संघ प्रचारक हैं, मतलब एक दिमाग रखते हैं कि 528 साल बीत गए, तो आते ही मैंने कहा ना कि 528 साल के अंदर के बाद ये नौबत आया है भारत को। लेकिन राम जरा चारों तरफ निगाह डाले, ये गिलहरी मर गई थी। चारों ओर जिस प्रकार के आगमनों का बोलबाला है जी, अगर आज के आधार पर समय के राम की तुलना करें, हाँ तो कितनी कठिनाई नहीं है। बहुत तब तो बादल भालू को बुलाया है, तो आज भी बादल भालू आपके बीच में है, चिंता न करो, राम आएंगे। राम आई, 528 वर्ष राम अपने घर में है, तो हमारे पास जी जी, तो नहीं हम अपनी साधना करते रहेंगे भाई, हमने साधना का परिणाम मिला है। 528 वर्ष बाद बोली हम शुरू हुई है। अब ये बताइए 2008 में माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने में 1 मिनट में मैं बोल गया 49 दिन, लेकिन 49 दिन में 49,000 हमारे कर्म, 49,000, तो 49 कम से कम, यहाँ कम से कम कितने 100 करोड़ हिंदू तो होगा ना, 100 करोड़ तो होगा। अगर एक घर से आवाज आती, एक घर कि ये बाबा ने बहुत बड़ा काम किया है, आप लोग प्रधानमंत्री जगाने के लिए तो काम चल रहा है, ये 528 वर्ष नहीं लगते थे। नहीं, यदि हिंदू जगा हुआ होता, हाँ 528 वर्ष नहीं लगते। हाँ, उसी समय ना सोमनाथ मंदिर टूटता, हाँ, ना हमारी 1.5 लाख बहन बेटियों की इज्जत लूटती, हाँ, ना गर्भ से लेकर के बुजुर्गों के दांत, जिनमें दांत नहीं थे, ऐसे लोगों का बलिदान होता हमारे। हाँ, चेतना मर गई थी हम सब लोगों की, मर गई। उस चेतना को जागृत करने के लिए श्याम बाबा जैसे व्यक्ति खड़े हुए हैं। जी, उस चेतना का परिणाम हुआ
भले ही 4 व्यक्ति खड़े हुए वो तो हिंदू थे नबी, जी जी अकेले श्याम बाबा तो नहीं थे। श्याम बाबा के प्रेरणा कौन बने? बने। आपकी जो वो प्रेरणा बनी रही, आपका जो उत्साह बना रहा है इतने दिनों का, वो किसके बल पर था? किसके? 80 करोड़ हिंदुओं के बल पर ही तो था। हाँ। आपको 80 करोड़ हिंदुओं पर विश्वास था, तभी तो आप धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस पर विश्वास नहीं तो आप क्यों बैठते हैं? क्यों बैठे? सही बात। लेकिन किसी ने साथ नहीं नहीं, और खास देखो, करके ऐसा नहीं कह सकते। भले हिंदू घर से बाहर नहीं निकला है, वो अंदर से प्रार्थना तो ईश्वर से कर रहा था। अगर प्रार्थना नहीं करता तो माँ गंगा राष्ट्रपति घोषित नहीं होती। ना। ऐसे कितने सारे सेवानंद महाराज जी जैसे व्यक्ति, नहीं नहीं, एक मिनट, उदाहरण दे रहा हूँ, सेवानंद जी महाराज जैसे नहीं, व्यक्ति नहीं। गंगा जी के लिए अपनी आहुति दे चुके। हाँ तब दे चुके ना, हाँ। नहीं मिला उनको वो। नहीं। लेकिन आपका इतने दिनों का अनशन वो चरितार्थ हुआ, माँ गंगा राष्ट्रपति घोषित हुई। हो गए। यानी हिंदुओं का प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सबके साथ। जी यदि देखिए, हिंदू साथ नहीं होता नहीं। तो आज ये धूल झंडे का काम भी नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन हमारा मतलब कि जहाँ इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहाँ जो एक अच्छा का शिल्पकार है या एक मोटर मैकेनिक कि बिगड़ी से बिगड़ी गाड़ी पर हाथ रखता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उस मैकेनिक को तो कम से कम आपको हुजूर जानना चाहिए। बिल्कुल। आधी रात में जब गाड़ी आपकी सुनसान जगह पर बिगड़ गई थी और उस मैकेनिक को आपने बुलाया, उसने गाड़ी स्टार्ट किया और फिर अंधेरे में आप उसको छोड़ के चले गए। इस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था हमारे पे। हाँ तो आप जैसे ही एक साधु पता नहीं कहाँ से निकल के आए, जी उनको कोई जानता नहीं। हाँ आप ही जैसे साधु थे, पता नहीं कौन से कैसे। हाँ कोई रहे। एक छोटे से बालक को उन्होंने लिया, उसको राजा घोषित किया भूकर। हाँ वह राजा बना बप्पा रावल के नाम से। हाँ और उन साधु को उसके बाद उनको कोई स्थान मिला। आज भी उनको कोई नहीं जानता उन साधु को। हाँ। आज भी आज। बप्पा रावल को सब जानते हैं, हम्म। साधु का नाम नहीं है आज भी। नहीं और 300 साल तक उन साधु का प्रताप ये रहा कि सऊदी अरब, लीबिया, सीरिया वगैरह वगैरह किसी की हिम्मत भारत पर हमला करने की नहीं हुई। नहीं। तो सदैव सदैव साधु समाज देश की प्रेरणा रहा है। अगर साधुओं ने अपना मन तोड़ लिया तो हमारी प्रेरणा कौन बनेगा? नहीं, लेकिन हमारा अंदर जो उत्साह है, एक जिसके कारण से हम चल पा रहे हैं, एक मिनट, एक तो हम खत्म हो जाएंगे। एक उसी में ही। जिस जमाने आप तो हमारी ऊर्जा है। जिस जमाने की आप बात बता रहे हैं, उस जमाने में तो लालटेन भी नहीं था, मैं वही बता रहा हूँ। सुनिए, टार्च भी नहीं था, तब भी नहीं, लेकिन ऊर्जा बनकर के कौन आया? आया साधु आया। नहीं, लेकिन आज भी आप हमारी ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा आज है। आधुनिक युग है। आधुनिक युग में सबके जेब में दुनिया होगा बैठी, जी। मोबाइल उठाया, वो सब होगा। हेलो नहीं, हेलो प्रधानमंत्री जी, भारत के अंदर एक बाबा है जो आज वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, कृपया उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़नी चाहिए। कृपा आप हनुमान जी से प्रार्थना करो जी कि मोदी जी मन से, तन से, विचार से स्वस्थ बने रहे, जी आसुरी शक्तियां उन पर हावी ना हो। जी यदि वो स्वस्थ रहेंगे, जी। हम सबके बीच में रहेंगे, जी। तो आप जैसे पता नहीं कितने श्याम बाबा हैं जो उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। लाला यदि वो सुरक्षित रहेंगे हाँ। तो श्याम बाबा के पास पहुंचेंगे। पहुंचे ठीक। उनकी ताकत बनी रहेगी तो नहीं, नहीं। पहुंचेंगे। अब जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, यदि ये मजबूत हो गए तो फिर मोदी जी का क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इसलिए अपने मन को नहीं तोड़ना, हमारे प्रेरणा को नहीं छीन होने देना। आप तुम्हारी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा बनाए रखिए आप लोग। यदि संतों के माध्यम से हमारी ऊर्जा खत्म हो गई तो क्या होगा? इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए साधना में, हमारी ऊर्जा बनी रहे, मोदी जी सदैव सदैव के लिए स्वस्थ रहे। इस प्रकार के जो जयचंद यहाँ घूम रहे हैं, हाँ हाँ मीर जाफर के रूप में जयचंद हाँ, हाँ, हाँ। ये छीण हो, हाँ, हाँ। मोदी की ताकत बने और देश को पुनः जो अभी धूल झाड़ी है पर्दे को हटाने में इस 2024 में सफल हो। ऐसे अरे भैया, मैं करोड़ बार बोल चुका हूँ। बस वही 2000 बोलते रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते करोड़ों बार रहिए। और मैंने इस बोला है। रायबरेली के अंदर भी, हाँ। रायबरेली के अंदर भी ठीक है ना जीते, कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो उन लोगों में भी। वो भी कहे कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, भले ही राहुल को हम सांसद बनाए, हाँ। भले ही राहुल को सांसद बनाए, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी बने। हाँ। ये बोलने की क्षमता रायबरेली के अंदर आप और हम मिलकर करें, बिल्कुल। लेकिन और हनुमान जी को जो हम वो देते हैं, हाँ, देखिए बंदर भोज, हाँ। उसके अंदर भी एक प्रार्थना करें। अरे महाराज, प्रार्थना करने वाला बाबा नहीं है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी और
जयललिता अम्मा। जी जी मोदी तो छोड़ो, मोदी के लिए तो इतने रिकॉर्ड पड़े हैं ना कि आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा और यूट्यूब पर पड़ा है। जी। किसी ने न पक्ष न विपक्ष, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन आया तब लोग सब उगाने लगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। हम कहा भैया हम तो कुछ पैसा तो नहीं मांगा कभी, मोदी जी से मैंने एक बोतल पानी मांगा, मैंने चंदन लगाना आज तक छोड़ रखा है कि मोदी जी का जल जिस दिन मिलेगा मैं चंदन यहाँ लगाऊंगा। और रोज हजारों बार मैंने यूट्यूब पर बोला, कनाडा, जर्मनी, जापान, जॉर्डन के लोग सुनते हैं, हमसे नंबर अभी ले लो, अभी अभी नंबर दो, सबका नंबर देंगे। सब कोई हमको सुनता है, कोई बीजेपी वाले नहीं, कोई नहीं सुनता। क्या आज तक किसी ने कभी सोचा कि नहीं भाई एक बाबा कभी तपस्या कर रहा है, भोज अपने जेब से कर रहा है। और सुनिए मीर जाफर और फलाने धमाके, ये लोग मालूम क्या करते हैं? ये आदमी पूछिए, इस आदमी पूछिए, इससे मैं पूछूंगा और देखते मैं पूछूंगा, वैसे इसके चेहरे में देखो, इसके दांत दिख जाएंगे। क्यों? यहाँ देखिए, उधर देखिए, इसके चेहरा देखो पहले, अपनी दांत तो खोलो। बताता डिब्बे में दो 500 का नोट और पर्ची, बाबा जी नाम ना अमुक नामे भोज कर दीजिएगा। लोग पैसा डाल जाते हाँ हैं डिब्बा में। बोलो देखो करेंगे सब काम। नहीं, डिब्बे में पैसा। एक मिनट, जिनके लिए मैं जिनका चोला पहन के बैठा हूँ उनको नहीं चाहिए क्या? यहाँ पर राजली में जिला अध्यक्ष, संघ प्रचारक, सब लोग तो हो, किसी के निगाह में इस बाबा एक रोमा है, रोमा एक बात कीजिएगा। तो बाबू मैं भोलेनाथ से पड़ा नहीं। हाँ, उनसे भोलेनाथ का अपमान हुआ, उन्होंने अपने ससुर का मर्डर करवाया, जी है ना? तो मैं भोलेनाथ से बड़ा नहीं हूँ। मैं बता रहे कि अगली बात न होती, मैं क्यों आपसे कहता कि माँ गंगा के लिए राइटिंग लोगों को नहीं मालूम कि माँ गंगा को कितने नहीं, सब लोग नहीं जानते, बस अरे रामदेव सुनिए। जी के नाम को जानते हैं। नहीं, कौन था? हमने रामदेव जी के नेतृत्व को नहीं, सब चला। हमने कई बार आगाह किया है सरकारी मशीनरी को, बड़े बड़े नेताओं के करीब भैया। इंदिरा जी को जब धोखा हो गया, इनको भी धोखा होने में कोई कठिनाई नहीं है। तो इनको देरी आप नहीं, आप अपने सीआईडी वालों को फरमान जारी करो कि कोई ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कि नीचे वाले न मिलने दे रहे हो। और वही है। अब तुषार जी हर जिले में कोई न कोई ऐसा प्रतिभावान तो मौजूद मोदी जी ने है जो ऐसे- मोदी योगी तक पहुंचना चाहता मोदी जी ने है। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ लिया है। आपने देखा होगा इन 3 वर्षों में जो पद्मश्री मिल रहा है, किसी को कुछ जी, मिल रहा है, किसी जी। को जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, हाँ। शरीर पर कपड़े नहीं है, जी। ये लाशों का संस्कार करते हैं, जी। लावारिस एक लाशों का। मिनट, एक मिनट। ऐसे लोगों को उन्होंने नहीं, ढूंढ लिया। एक मिनट। तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं क्या? थोड़ा बस वही कारण है, वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, हाँ, वही देखिए इसी नीचे वाले को हम हटाना चाहते हैं क्या? हटेगा। नहीं, कब हटेगा? मरने के बाद हटेगा। रुक जाइए, एक बात बताओ, ये सिर्फ एक अपने को प्रदर्शित करने का एक फार्मूला बिल्कुल। आपके अंदर। अरे जब मर गया तो मर गया, इसके लिए अभी नहीं, आप अभी नहीं जाने वाले हैं। नहीं सुन, नहीं अभी रुक तो जाइए। आप अरे पूरी बात तो सुनो। जी सड़े गले मुर्दों को अंतिम संस्कार करो, 1 मिनट, या न करो तो मर चुका। वो जब तड़प रहा था उस समय उसकी सेवा का वीडियो। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जब उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, नहीं, तो आप तो श्याम बाबा हैं, नहीं, आपके बारे में क्यों नहीं पता लगा? इस आदमी ने सुबह से लेके आदमी तक एक पागल का पैर सड़ गया। उसका वीडियो पड़ा 2012 का है, 2012 श्याम बाबा 2012, आप देखो वो वीडियो है। जो पैर हो गया था, ये बड़े बड़े कीड़े थे, उसका मैंने वीडियो बना के डाला। मंदिर वालों को ठीक करा कि मंदिर सामने है, वो पागल सड़ रहा है, अस्पताल में दाखिल करवाए। सुअर, गाय, गधा सबको श्याम साधु को दिखाई पड़ा। तो नीचे वाले नहीं बोले, ऊंचे वाले को फरमान जारी करना था। बिल्कुल है तो योगी और मोदी जैसा कोई अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन निंदक ने राखिए और आंगन कुटी छवाए। अगर मोदी योगी जी तक अपना फरमान जारी करें एलआई वालों को, अगर कोई भी ऐसा प्रतिभा हो और नीचे वाले जाहिर रूप छिपाएंगे और छिपाया लोगे, तो इसलिए वो क्यों चाहेंगे? नहीं, तुम्हारी नौकरी की खैर नहीं है भाई। तुम तनख्वाह पाते हो तो कौन एलआई वाला हमको नहीं जानता, कौन नहीं जानता, कितने चले गए जो है सब जानते हैं। श्याम साधु
तो कम से कम जान लो, दो मत। एक हमारी मांग पूरी होती, 2014 से एक बोतल मैंने पानी मांगा, कौन? यही जो बाजार में दिखता है कि वो अभी परसों भी मैंने कहा कि वो जब तक पानी नहीं आएगा, हम जिद्दी बाबा हैं। जिद्द था तो मैंने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। अगर ये स्वभाव के नहीं होंगे और निर्भीक होंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाबा रामदेव ने खाली बिगुल बजाया, वो किनारे हो गए। देखो वो किनारे हो गए और हम ऊपर। जब हमने कहा जब तक माँ गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं होगी मैं अवसर नहीं छोड़ूंगा। और सफल और कांग्रेसियों से मैंने मांगा। मैंने पढ़ा था आपको, आपने जिला प्रचारक था। हाँ, तो मैंने आपको पढ़ा था उसमें। जी उस समय तो बाबा रामदेव हो गए और श्याम देव दूसरे नेपाली कर रहे हैं। देखते जाओ, मैंने एग्जाम्पल दिया। आज भी मैं कोई जब नहीं जानते हो तो मेरा अपमान नहीं है, बहुत बड़ा अपमान भी लोगों ने किया है। पत्नी की मर गई इसी गम में, कोरोना जेल में। अब सुन लीजिए, नाम नहीं उसका मैं लूंगा। एक रही एनजीओ चलाने वाली एक महिला, कोई उनको मधवाला कहे, कोई उनको सुरमेदानी कहे, कोई उनको नशीली आंखों वाला कहता। वो महिला को होम क्वारंटाइन दिया गया। जिला अध्यक्ष भाजपा का मेरे बड़े भाई का दामाद मेरे बगल में था। क्या इनको नहीं पहचाना? हम लोग सामने करेंगे। इसी कैंपस में सत्या होटल है। इसी नगर पालिका चुनाव के लिए एक कोई सुखलाइन थी, मंत्री थी, रायबरेली में डेरा डाले पड़ी थी। डेरा कि नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी का बने। देखते जाओ, मेरे कैंपस में वो हुआ, मीटिंग चल रही थी और कोई तिवारी जी मंत्री थे, कोई थे वहाँ के, अब यूपी के या केंद्र से तिवारी जी कोई थे। वो उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई। मेरे बड़े भाई का वहाँ दामाद भी बैठे। एक चेला था हमारा संदीप पाठक, वो पहले कांग्रेसी में इंदिरा जी को गोद में भी बैठ चुका है बचपन में, 1 मिनट के लिए। उसने फोन मिलाया, अरे साधु जी आप कहाँ हैं? देखिए सब कुछ सो रहे हैं। देखा ना, तो राम कथा में सो रहे हैं। ये जरूरी सुन, क्या ये नहीं सो रहे हैं, ये हिंदुस्तान सो रहा है। एक आदमी कहाँ तक लड़ेगा? और उसने साधु जी, हम कहा हाँ भैया, अरे आपके कैंपस में मंत्री जी आए हैं, कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ आए? हमको सुनकर ताजुब हुआ। तुरंत मैं भाग के गया। और जब देखा तो देखा शर्मा जी, मंचा सिंह, तिवारी जी, मंचा सिंह। हम जाके दरगाह में बैठ गए। जब उन लोगों ने देखा तो चेहरा फट हो गया। आइए। अब बुला के मंच के ऊपर सामने बैठाया। हाँ, हम एक बार आपके दरवाजे जा चुके हैं। अरे हम कहा श्रीमान जी, आप मेरे कैंपस में आप आए, कम से कम आप फोन, अगर आपके जो खास लोग हैं अगर फोन किए होते तो मैं अपने फुलवाड़ी से अपने से पैदा किया हुआ मैं गुलगप्पा भेंट करता। ब्रह्मदत्त कोई मंत्री थे जो मार डाले गए थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, कहीं मायावती को बचाने में। हाँ, मायावती को और गेस्ट हाउस में बचाने में। गेस्ट हाउस देखिए, वो मार डाले गए थे। उनकी धर्म पत्नी को मैंने जो गुलदस्ता भेंट किया, स्वयं से पैदा किया हुआ, वो एक बेजोड़। लोगों ने कहा बाबा ये कहाँ से लाए? तो कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। हमने कहा ये हनुमान जी से पूछो। एक 1.5 हड्डी के बाबा ने पैदा किया, इतना बड़ा गुलदस्ता, आज भी फोटो रखा है। ब्रह्मदत्त की पत्नी को मैंने भेंट किया। जहाँ आई थी सब गार्डन देख के गए, तब तो आए, तब तो देखा। एक बार कभी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कभी फोन किया नहीं। आपस की जब बड़े भाई के दामाद जी बैठे और चेहरा फट हो गया। हम कहा अंजाम क्या हुआ? अंजाम? महीनों तक डेरा डालने वाली बीजेपी की वो मंत्री एक मामूली से फल बेचने वाले जो फटक ये बाबा का शराब। हमने कौन है? जिन आत्मा मेरी जल गई। मेरे कैंपस में बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है और श्याम साधु को पूछा नहीं जाता। बोलिए क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमको 500 साल पुराना किस्सा ना बताइए, एक बात बता। 500 साल मेरे कैंपस यही के लोगों ने बहिष्कार किया। कोरोना जेल के अंदर मैं बंद था, कोई बीजेपी के नेता आया हमको छुड़ाने बचाने के लिए नहीं आया। तो क्या करना चाहिए?
उस आदमी के साथ नहीं। आप चाहते क्या है? आप यही चाहते हैं ना, इसलिए कल मैंने कसम खाया, कल कसम खाया मैं आज की तारीख से किसी नेता का मैं नाम मतलब प्रचार में नाम नहीं लूंगा, नहीं बोलूंगा। वो जाए भैया, अच्छी बात है, संतों के लिए सब समान है जी। कोई भी नेता हो नाम नहीं लेंगे, संतों के लिए सब समान होते हैं। तो आज एक प्रसंग हुआ तो मैंने नाम दिया, कल मैंने कसम खाई थी अब किसी नेता का नाम लेके हम उसकी वंदना नहीं करेंगे। ये अरे कौन थे ये जो वो अरे आंदोलनकारी, उसने धमकी दिया पिछले बार में, बाबा मैं आखिरी बार कह दे रहा हूँ, अगर आपने मोदी का नाम दिया तो आखिरी बार मैं कह रहा हूँ। लाइव पर लोगों ने सुना, लाइव पर उसकी आवाज। हमारे भाई से हम काम गए, मोदी जी का मुखौटा जो खरीद के मंगाए थे उसको हटा दिया। क्यों हटाया? कोई सुरक्षा नहीं, कोई फौज नहीं। जब हमारे खानदान के रिश्तेदार और करीबी ये इनके अंदर ये हरकत है कि ये चांद साधु कहीं मोदी योगी की निगाह में ना आ जाए तो हम पीछे हो जाएंगे, तो हमारा फिर आप देश को नहीं बचा पाओगे। अगर ये भावना है आप नहीं बचा पाए, चाहे जितनी नाटक कर लो, चाहे जितना ड्रामा कर लो, सच्चाई के झंडे के नीचे आना होगा। श्याम साधु माने कुछ नहीं, और श्याम साधु माने एक सनातन धर्मी बाबा पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। अब आप देश के अब तो लाश बांधी जा रही है, अब उसको दवा पिलाने से कुछ होने वाला तो है नहीं। भला आप लोग आए, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आप लोग आए। अब इसके पहले हमको जो बोल गए हैं तो हमको चाहिए उसी समय भी जो बनना है, आशीर्वाद था ये भी। अब आशीर्वाद था। माँ गंगा के देखिए, अभी हमने लोगों को दिखाया, उधर दिखाओ बोर्ड की तरफ, जल्दी दिखाओ, करीब से दिखाओ, देखा? अब आओ इधर आओ, बस आओ नहीं, बस वही भागीरथी वाला इधर आओ। यही मैंने पूछा, महाराज काम करते 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 मैं तो मर गया था, हनुमान जी ने टेंशन में हमको रोका। मैंने जमराज को देखा है अपनी आंखों से जब मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज अब चेहरा नहीं दिखा, सीना बेकार काला काला भुजंग बड़ा। हमारे भाई के देखो कभी होश आ रही कभी होश चले गए। ऑपरेशन के जब मैं जा रहा था तो हमारे भाई के ऐसे हम देखने लगे, हमारे डर के ऐसे। जब ऐसे देखा वही छोटे छोटे बालाजी जिनको जिंदगी भर खिलाया है, उस वीडियो को यहाँ के मंत्री लोगों को पूरी दुनिया पर दिखाना कि देख दुनिया वाले, आज भी हमारे यहाँ एक सनातन धर्म का बाबा जिंदा है। और किसका खानदानी है? किसका? गदीज का मैं खानदानी वंशावली है भाई। अगर आंकड़े के हिसाब से मैं गदीज का खानदानी हूँ, मैं बीरबल का खानदानी हूँ। बीरबल का नाम था मंडपा मिश्र, मैं भी मिश्र। एक आजी करते करते तो मैं 87 में लगा हूँ। वर्ल्ड को चैलेंज करने वाले बाबा को किसी नेता ने आज तक जाना, पहचाना और उनको बताया नहीं गया। तब मैंने कई बार कहा कि अरे इंदिरा जी से सीखो नेता लोगों, इंदिरा जी के साथ धोखा हुआ मैडम, सब दूध भात खा रहे हैं और जमानत लोगों ने जब्त करवाया। आप एएलआई को ऑर्डर दीजिए कि अगर कोई प्रतिभा कोई वहीं आपके जानकारी में हो, गुप्त सूचना बताइए, यही काम होता है। गुप्त सूचना हमको दिया जाए, तब देश आगे बढ़ेगा महाराज। यहाँ पर वर्ल्ड को चैलेंज करने वाले बाबा को जूतों के नीचे रखें, जूतों के नीचे। इतनी अंदर से जले थी कि मंत्री जी तिवारी जी आए, नाम याद नहीं है, और वो हमारे ये जिलाध्यक्ष पहले थे, अब दूसरे। ये बैठा फट हो हमारे बगल में आपके अपने हो तो अपने नहीं अपने हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष भाजपा। तब एक बार उन्होंने नहीं कहा कि भैया आप आइए ना, श्याम साधु माने कुत्ता, तो भैया कुत्ता अच्छी बात है। अरे कुत्ते ने भौंकने बंद कर, जाओ अब तुमको चोर आमे डकैत आमे, तुम जानो तुम्हारा काम। वज्र बना के दे दे दधीच की तरह, आप भी हैं? वज्र बना के दे दे जी दधीच की तरह। दधीच ने भी तो वही किया था। नहीं ऐसा नहीं, अगर हम वंशज हैं उनके जी, तो दधीच ने भी वही किया था। तो हमारा कर्तव्य बनता है राष्ट्र हित के लिए वो करना बिल्कुल। तो उस समय भी नहीं उस समय भी राजा जो भैया बात तो बोलने दो, कुछ हमें भी तो बोलने दो।
आपने तो चढ़ा दिया कि अब हम गौ माता को छकवा के, लेकिन अब यहाँ पर उल्टा शब्द नाम उनसे निकल जाए, माफ कीजिएगा, उस समय पात्र पात्र देवी देवताओं को दिया गया। आज कौन देवी देवता है कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले को देवता अपने बगल में बैठाता है, उसको हम देवता मानेंगे? माफ कीजिए, हम किसको दे? हम देंगे, चलो हम 87 में लग गए हैं, 2 साल 4 साल की अगर जिंदगी है हम देंगे, लेकिन पात्र को दिया गया, सुपात्र को नहीं। आज कौन सुपात्र है बाबू, नाम बताओ, नाम बताओ सुपात्र। हम सब जो काम कर रहे हैं मोदी के लिए कर रहे हैं, योगी के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र राजनेता के लिए कर रहे हैं। हम जो हमारे लिए वेद ने आदेश दिया है प्रणवंतो, लेकिन राष्ट्र राष्ट्रम जागरण पुरोहिता, हम जागे राष्ट्र का नहीं हम अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नहीं, हम ड्यूटी निभा रहे हैं, आप भी निभा रहे हैं। और संघ परिवार के बारे में मैंने यूट्यूब पर मैंने मालूम क्या कहा कि संघ का कोई व्यक्ति हमको दिख जाता है और सरदार सिख समाज जो के सामने हमारी आत्मा नतमस्तक हो जाती है। क्यों? अगर संघ न होता तो आज हिंदुस्तान जो 4 अक्षर में दिखते हैं ये लोग भूल जाते। ये संघ की देन, जो एक सच्चाई है, ये संघ की देन है। यही हाफ पैंट ने 4 लाठी 4 हाफ पैंट ने देश को बचाया है, जो सच्चाई है। तो हम उसके लिए समर्पित है। हम आज भी आप लोगों के प्रति संघ के लिए हमारा मस्तक झुका रहेगा। भाई आप रात के लिए आप भी हम सब देश के लिए है ना, लेकिन हमारा मतलब है कि महाराज थोड़ा राजा राम सिबरी को मिल गए, आप आदेश करिए हमें, हम नहीं केवट को मिल गए राम, करेंगे केवट को मिल गए राम, और इस श्याम को नहीं मिले हमारे राम। केवट को राम निकलने के लिए राम को बनवास लेना पड़ा था, राम जी को बनवास मिला था। ये बाबू तो मैं और सबरी के पास और गिलहरी के पास तभी पहुंचे थे मैं 2000 चलने दो, इसको बंद कराइए, यही जरूरी है, दुनिया देखे, इसके बिना कुछ नहीं है। गिलहरी के पास भी तभी पहुंचे थे राम जब राम संकट में आए थे। हाँ, राम संकट में आए थे तभी तो गिलहरी के पास गए थे। हाँ, ये करके देखो, वाह भैया, ताली बजाइए। राम पर संकट था, क्या बात, अरे हमारे तुषार जी इनका नाम है, क्या आपने करके दिया भैया, देखो। इसलिए इस समय देश पर संकट है तो मोदी जी पर संकट है, नहीं देश का संकट मोदी जी का संकट है, और हम सब मिल करके। आत्मा नहीं, हमने अपने मन की पीड़ा बताई, लेकिन आत्मा मेरी कहाँ है? अगर मैं बता रहा हूँ, राम जी का अगर संकट नहीं होता तो गिलहरी दिखाई नहीं देती उनको। विभीषण राज पाने के बाद भी क्या राक्षस बना? नहीं बन पाया। तो श्याम साधु भी राक्षस नहीं बनेगा, न राक्षसों की मदद करेगा। हम आपसे भी तो आशीर्वाद, लेकिन आप हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? मन की पीड़ा अरे करना ये चाहिए महाराज। आप हमें आदेश दिए, हमें क्या करना चाहिए? एक कम से कम जिसको मैंने, और आप हमारे कान पकड़ के हमारी प्रेरणा करें। नहीं, जिसको मैंने मसीहा माना, एक सिद्ध है कि अरे विजय श्री देने जा रहे हो, एक जो छोटा बोतल पानी आता है पीने वाला, एक पानी उनके कार्यालय से कोई भेज, आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसा पानी भिजवा दीजिए महाराज। आपने गिलहरी के रूम में बोला ना जी, हो सकता है उस गिलहरी की भूमिका मैं निभा सकूं, आप ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए, हो सकता है रास्ता खुले। अब कौन पानी मांगा? कौन? कि जब कार्यक्रम हो जाए, मोदी योगी जी चले जाए, उस पोर्टल को पानी को दिया जाए, वीडियो बनाया जाए और उसके ऊपर लिख दिया जाए श्याम साधु, उनके झूठ का बचा हुआ पानी भी हमको नहीं दिया गया। अब हजारों बार मैंने मांगा, लिहाजा इतनी बड़ी कृपा करिए। क्यों कि विभीषण राज पाने के बाद भी वो रावण राम को नहीं छोड़ा, तो वही श्याम साधु है। अब ये मरने के बाद नहीं अपने राम को हम छोड़ेंगे, लेकिन अपनी पीड़ा है, कलयुग है, अपनों से तो अपनी पीड़ा कह रहे हैं, अपनी पीड़ा गिलहरी पीड़ा बता रही कि हे राम, आपने तो 3 उंगली गिलहरी को दिए थे, आपने सफाई कर्मियों के चरण पखारे और हमने आपके चरण पखारे, उसका वीडियो रखा। इसलिए आप तत्काल एक चाहे आप आते ही भेज दो, कहने को आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा कि देखो भैया मोदी जी का या योगी जी का छुआ हुआ जल मुझे प्राप्त, बस उसी दिन से मैं चंदन लगाऊंगा। इतनी बड़ी आप एक बोतल, हम तो आपके लिए गला काट के रखे हैं थाली में, मर रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं और मरेंगे,
लेकिन हमारी पीड़ा को सुनिए, वरना भगवान भी नहीं माफ करेंगे। ऐसा कहते कि नहीं, हम पानी को मांग रहे हैं, हमको टिकट मांग रहे हैं, कोई गड्डी मांग रहे हैं, कुछ नहीं ना, हमको पेंशन नहीं मिला आज तक वृद्धा वाला, हम वो भी नहीं मांग रहे हैं। जो किसानों को पेंशन मिलता है उसकी तो आवश्यकता नहीं है। जब देखो आपने जो मांगा वो मिला, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए, वो मिला, अकेले था। तो पेंशन से तो अगर हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की अनदेखी की जाएगी तो राक्षस तो उसको तो खाद पानी आप ही लोग दे रहे हैं। आके ही बैठते ही मैंने पूछा कि सोमनाथ के मंदिर को लुटवाने वाला हमने भी काम सब लोग, हम ही लोग, हमारी उदासीनता थी, आज भी वही हालात है। आप कैसे आ गए, हमको लगता है हनुमान जी ने भेजा। क्यों? हमने क्या अभी आपसे कहा कि संघ का अगर हाफ पैंट का आदमी सामने ऐसा हम नहीं जान पाएंगे आप संघ के, लेकिन हाफ पैंट में तो एक हाफ पैंट को मैं देखता हूँ, चाहे कोई हो, मैं कसम खा के बताता हूँ, मैं मन से उसको प्रणाम करता हूँ। क्यों? उसी हाफ पैंट की वजह से हिंदुस्तान पूरा बच गया। हाफ पैंट ने हिंदुस्तान को पूरा बचाया कि नहीं बचाया? बच गया। अब केवल इसको ताज पहनाने की जरूरत है। अब उसकी बारी आई है। मैंने सबसे कहा, विपक्षियों से हाथ जोड़ा कि भैया पहले रात को मजबूत कर लो, अब अब आपने बाद में लड़ना, लेकिन पहले हिंदुस्तान को बचाओ। सुनो, ये हिंदुस्तान की जनता सब आपको देख रहे हैं कि आप कितने हैं अच्छे हैं, कितने मतलब कोई कहेगा नहीं आज भी ये बहुत। लेकिन जब कोई बाबा कोई आज के समय में अगर वो फ्री में कोई चीज दे रहा है, उसकी कोई आज सच्ची बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब लोग बाबा इसीलिए आपको मन पर नहीं माइक देते हैं कि आप सच बोल दोगे। अल्लाह क्यों? आप उम्मीद करना चाहते हैं एक हिंदुस्तान के बाबा जब सब जेल के अंदर है, एक बच्चा है बाहर, इसको भी अंदर कराओगे? अरे हम झूठ बोलेंगे तो हम तो जाने जाना। इसलिए हमने आपको चलते समय ये कह दिया कि विभीषण राज पाने के बाद भी तो राक्षस नहीं। अरे विभीषण है भैया। अरे मैं देखो मेरा पूरा खानदान ही कांग्रेस में है। समझ किसकी उपज है? आधा खानदान पटने में है। समझ किसकी उपज है? लेकिन मैं ही एक विभीषण। आप घर में थे, घर में है। पूजनीय डॉक्टर जी की तो संघ के 7 वर्ष निर्विरोध महासचिव रहे थे ना, संघ संस्थापक। तो भाई तब भी घर में थे, आज भी घर में है। संघ परिवार के सामने और सिख समाज के सामने मैं नतमस्तक था, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहूंगा। इससे बढ़िया वचन आपको और मैं क्या करूँ? वचन नहीं मांग रहे हैं, नहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं, नहीं और अपने लिए आदेश मांग रहे हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं? 4 दिन पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई होगी तो अब तक पानी हमको मिल गया। अरे बताओ यार, 14 से मैं पानी मांग रहा हूँ। आप वीडियो जो देखो कि चंदन की डिब्बी सूख गई, चंदन की डिब्बी मेरी सूख गई। भाई देखो महाराज, सबने अलग अलग दो होते, एक अगर जिद न होते। अरे क्या नहीं श्रीमती जी ने कहा, कहीं सोनिया के लिए अनशन में मर गया, अब ये मर रहा है, कोई तरीका पूछे तो इसका कोई पूछे। बाबा रामदेव को फोन किए, बाबा रामदेव ने कोई एक्सपायरी च्यवनप्राश भेजा। कहीं बड़े शंकराचार्य हुई गए, कोई स्वर उठा के लावा। तो मैदान तो है ही है, मैदान माने पागल। देखो भगवान शंकर, लेकिन मैं सब सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा। आज आप देखते महारथियों के सामने बाबा ऊंची आवाज में बोलने का साहस कर रहा। हम सब आप सुन रहे हैं, हम सब जहाँ बाबा सच बोलता है। हम सब भगवान शंकर के उपासक हैं। जी, भगवान शंकर का नाम है पशुपतिनाथ। हाँ, वो पशुओं के नाथ हैं। हम सब कौन है? पशु। लेकिन एक दूसरे को हम लोग जाने, आप लोग आए, हमें इसी बात की खुशी है। आता रहूं ऐसा मुझे आशीर्वाद। और आप लोग नहीं आए, हम जाने की हनुमान जी ने भेजा है आप। मैं आता रहूं भविष्य में आपके दर्शन करने। लेकिन वो बात को हम नहीं चाहते मोदी जी मिले ना, हम एक मिनट का समय नहीं हम देना चाहते। लेकिन जब तो एक बोतल दान में दे दो, वो होगा। इतना विश्वास बनाए रखो। एक बोतल जब आपने विश्वास बनाया है, हाँ बिल्कुल, धूल झड़ी है, ये विश्वास है ना जी, तो ये भी विश्वास है, वो जल भी आएगा। वो कुरियर आवे, मैं पैसा दे के छोड़ा दूंगा, जल आएगा आपके पास। फिर
इतना विश्वास रखिए। और बंधन भोज मैं उनके नाम से कर रहा हूँ। 2014 से मैंने जो किया है नमो नमः, उसमें नाम पूरा नहीं देता, आचार जी। संहिता में आ जाते। हाँ तो जी। नमो नमः आओ बेटा, नमो नमः बंधन भोज कम मोदी जी के नाम से बैनर लगा है। व्याप करके उस बैनर को ये भी दर्शन करेंगे। 2014 से मैं लगा हूँ महाराज। इतनी तपस्या करने के बाद एक गोरखपुर के साहब ने लिखा कि बाबा आपने इतने दिन बजाए कि रंगने दूल्हे जहरीले सब सांप निकल के आया। न कबीर आए न रहीम आए, कोई आपके पास नहीं आया। आपके दिन बजाने से क्या फर्क? हम कहा नहीं, ऐसा है आपने एग्जाम्पल दिया कि आज उस बाबा को लोग नहीं जानते हैं, साधु को, तो अभी एग्जाम्पल आपने दिया। नहीं कौन राजा थे कौन साधु आया क्या नहीं गलती बोले, लेकिन अब युग बदल, होगा सब होगा। युग बदल। समय समय की बात होती है, ईश्वर परीक्षा लेता तो है। मन की पीड़ा मैंने कही है और हनुमान जी ने आपको भेजा है। संघ परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए कि भैया आप लोगों की वजह से, भाई देखो सीधी बात, मैं दिल से ही अगर अपनी बेटी को मैंने विद्यार्थी परिषद में भेजा था राजस्थान में, मदन जी के जमाने में। हमारी बेटी बड़ी जो है, अब 3 बच्चे की माँ है यार, कहाँ पर है? यही राज्य में उसकी शादी हुई है अच्छा। और बड़े घर में पहुंच गई। कि फोटो रखा है राजस्थान के सौदों पर, वो बैनर लेके चिल्ला के चल रही थी। राजस्थान बेटे शायद 14-15 साल की उम्र रही होगी। राजस्थान मेरे देख, मैं विद्यार्थी परिषद से तब से मैं जुड़ा हूँ। राजा दयाराम या राजा राम यादव तो यहाँ विद्यार्थी परिषद का उदेश रहा। तब GD द्विवेदी से पूछिए, रायपुर में है। तो हम तो आज एक जमाना हो गया, अब सारी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, काम किया। हजारों हजार रुपया लगा के काम का प्रताप है, धूल झड़नी शुरू हो गई है। हजारों रुपए का लगा के मोदी 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 इतना भोज इतना भोज, हजारों बंदरों को अपने ऊपर चढ़ाया है महाराज। वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि अरे ये बोतल पानी, अरे छोटे बोतल आ जाए। अब इसको कहना बंद कर दीजिए, आएगा आएगा। आपने कह दिया तो हमारे संत ये कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। जी जी, आप ये कह रहे हैं नहीं आया नहीं आया नहीं है तो नहीं आएगा। नहीं है। आप ये कहें आएगा, हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे आएगा। आए और मैं लेकर के ही बिल्कुल अपने बिल्कुल। प्राण छोड़ूंगा। जी जी जी, ये आशा रहनी चाहिए। बिल्कुल। और वो एक होगा। एक भाव है ना, इसलिए होगा। इसलिए भाव है। ईश्वर भावों सुनिए। को मानते हैं। देश को आजादी हमने हमारे सामने हुई। जी मैं 87 में लगने जा रहा हूँ। हाँ, आपने तो देखे देश वो। हमारा, मैं छोटा सा था तब, अपने बचपन में हमने महामना मदन मोहन मालवीय की अंतिम यात्रा देखी है। मैं छोटा था, काशी नगरी में। जी। तब हमारा नाम तो टेस्ट करा दिया जाए अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। अब आज से मैं नहीं बोला हूँ, क्यों? अगर मैं हिंदू हूँ, देखो बात करना, अगर हिंदू हैं और हिंदू का खून है तो हम हिंदू हिंदू ही तो बोलेंगे। अगर हिंदू का खून, पहले हिंदुस्तान है पहले। अरे भाई बासी भाग से खुदा का साझा, सारी देश टुकड़े टुकड़े हो गए भारत के। अभी हम अपने भारत को नहीं बचाएंगे, कब बचाएंगे? अब अवसर आया है। और यहाँ पर हमने यहाँ तक कहा कि मुस्लिम भाइयों, अब दंगा नहीं होता है, अब बम ब्लास्ट नहीं होता है, अब आप शांति से रहिए, अब आप शांति महसूस करते होंगे। अभी क्यों बम जगह लखनऊ में, अब रायबरेली में हिंदू मुस्लिम में लफड़े शुरू हो गए। बम ब्लास्ट होते थे ना, अब आप भी चैन से है। अरब कंट्री में लाखों हिंदू रहता है, वहाँ दंगे क्यों नहीं होते हैं? क्यों? वहाँ कानून एक है। यहाँ का भी एक कानून होना चाहिए, एक राजा एक देश एक कानून। इसलिए मोदी जी और- दोबारा तो यूसीसी लागू हो जाएगा। और मजा होना कीजिए चाहिए। 2024 के बाद, अरे महाराज आप लोग थोड़ा दिल्ली बुलाओ, कहा करो जो दिल्ली में चिंता नहीं करो जी। एक बार जनता मतलब पूरे दिल्ली को हिला के। अभी मैंने परसों चैलेंज किया, तो नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन है, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि इस जन्म में वो हमको नहीं हरा पाएंगे, हाँ, ये बोला है उसने। है ना? और मैंने उसका जवाब दिया, यूट्यूब पर मौका मिले देख लीजिएगा भी, परसों की बात। मैंने जवाब दिया, हमने कहा सुनो और सब छोड़ो, अगर वास्तव में कुछ हो तो दिल्ली में हम आएंगे और हमारा प्रचार किया जाएगा, और हम बच्चे की कसम लोगों को जलवाएंगे कि नोट कोई दे देना, लेकिन तुम्हारे औलाद की कसम है, अगर किसी ने हमसे ज्यादा काम किया हो देश के लिए तो उसको वोट दे देना। वो था उन्हीं को,
हमने कहा पहले हमसे छोड़ो, हमारी एक शिष्या दिल्ली में सुमन माँ, आप उसी का जोड़ा दिखा दो, जो कहेंगे मैं हट जाऊँ, उसका जोड़ा दिखाओ। सुमन माँ, उसका नंबर अभी आपको दे के जाइए अभी, अब उसको बंद कर। जय श्री राम काज, राम काज की बात बोलो। वही कहाँ बेचा राम हम ये नारा